नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। सह प्रतिनिधि राज के साथ मैं जब्बार अली, चीफ रिपोर्टर, आपसे मुखातिब हूं सीमांचल बिहार किशनगंज के डे मार्केट के HDFC बैंक बिल्डिंग से। आप सभी को बता दें कि ये कोई खबर नहीं बल्कि आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन दिखाने का एक रास्ता जो आपको पश्चिम बंगाल और सीमांचल के हजारों एस्पिरेंट्स को दिखाता है, वो है पाथफाइंडर किशनगंज। आप सभी को बता दें, पाथफाइंडर जिसका टैगलाइन ही है वेयर एस्पिरेशन मेक्स सक्सेस। व्हाट डज इट टेक टू बी ए डॉक्टर एंड IITian? यस, इज दैट 2 years enough time to be a doctor or IITian or engineer? The answer is clearly not. फाउंडेशन कोर्स, अगर आप अपने बच्चे को तालीम और तरबियत में सही दिशा दिखवाना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस और काउंसलिंग का बेहद ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ पाथफाइंडर किशनगंज, जहां आज आप सबके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सही दिशा दिखाने का एक जरिया, एक नज़रिया, जिसका प्रेजेंटर रहेंगे अभिषेक बैनर्जी, एकेडमिक हेड ऑफ पाथफाइंडर, as well as मोहम्मद अफसर आलम, डायरेक्टर एंड सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी किशनगंज, और अकील मेहर, डायरेक्टर एंड फिजिक्स फैकल्टी किशनगंज पाथफाइंडर सेंटर। आप सभी को बता दें 2025-27 सेशन के लिए सभी कोर्सेस में स्पेशल स्कॉलरशिप दे करके भर्ती यानी एडमिशन या फिर दाखिला जारी है। लेकिन दाखिला से पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी जितने गार्जियंस हैं जिनके बच्चे होनहार कामयाब होना चाहते हैं, वो साइंस ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, वो आर्ट्स कॉमर्स क्यों नहीं लेना चाहते, वो कला विभाग में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, या फिर गार्जियंस का डिमांड्स क्यों रहता है कि मेरा बच्चा या बच्ची ये साइंस पढ़े और आगे जिंदगी का सही दिशा, सही डायरेक्शन देखे। सो इफ यू वांट टू गेट द राइट डायरेक्शन एंड राइट पाथ, लेट बी इनटू द पाथ ऑफ पाथफाइंडर। चलिए दिखाते हैं आप सबको वो नजरिया, जहां इस रिसेप्शन हॉल के उल्टी तरफ ही खास मेहमान के मौजूदगी में और यहाँ के कुछ पाथफाइंडर के एस्पिरेंट्स के मौजूदगी में आज एक कह सकते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी, और साथ ही साथ आपको बता दें एक सेमिनार चल रहा है। सीधा रूबरू करवाएंगे आपसे, जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। साइंस लेके पढ़ा जाए। कुल 200 से भी ज्यादा जॉब्स या कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो एक साइंस का स्टूडेंट अपने कैरियर में बना सकता है। मगर फोकस कहां होता है? हमारा फोकस हमेशा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन को अच्छा किया जाए, क्योंकि स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है हमारे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है क्लास 10 तक, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो हमारा बेसिक एजुकेशन है। अब वो पढ़ते समय आपको कहीं ना कहीं गणित पढ़ना पड़ेगा, अंक पढ़ते হবে আপনাকে স্টুডেন্টকে সায়েন্স সাবজেক্ট এখানের মধ্যে फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिलिए ওদেরকে क्लास 10 পর্যন্ত পড়ানো হয়, ये पढ़ना पड़ेगा। उसके संग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, ये सारे एलिमेंट्री एजुकेशन में सिखाया जाता है। मगर अगर फ्यूचर में हम लोग कहते हैं कि अगर आपको साइंस से ही कैरियर बनाना है तो बच्चे का कहीं ना कहीं एक झुकाव होता है साइंस की तरफ कि मैं अभी मैथ्स अच्छा कर पा रहा हूं, स्कूल में मुझे नंबर आ रहे हैं तो मुझे साइंस की समझ है, और ये ही ड्रिवन है जो कहीं ना कहीं बच्चों को आपको लगता है कि साइंस में तालीम ज्यादा देना चाहिए। अब देखिए, ये सारे यहां पे जितने बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको ही कहे होंगे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है सब्जेक्ट, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आप सभी से एक प्रश्न पूछा था, क्यों हम बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा ने भी कहा था, आप लोग भी कहते होंगे अपने बच्चों को, मैथ्स को अच्छा करो। क्योंकि मेरा यह मानना है मैथ्स कोई विषय है ही नहीं। बीइंग अ मैथमेटिक्स फैकल्टी, मैं मानता हूं मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ टूल which required to understand other subjects. इसके बिना
मुश्किल है। आप बताएंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिकल पावर्स को इंक्रीज करता है, लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है। क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों होना चाहिए। इसलिए हर कोई जोर देते हैं कि गणित को अच्छा करो। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर फ्यूचर में अगर हमें इंजीनियरिंग लेना है या मेडिकल साइंस को लेके पढ़ना है, डॉक्टर बनना है या कोई बायोकेमिकल इंजीनियरिंग लेके आगे पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत कैरियर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अपना जो एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री साइंस के संग संग 11th एंड 12th में भी साइंस को अच्छा करना पड़ेगा। तो आज मैं आप सभी के सामने में कुछ ऐसे पहलुओं पर जोर दूंगा जो आपको ये सोचने मजबूर करेगा क्यों प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। एक एनालॉजी देता हूं। आप सब लोग जो पहले आए थे इस रूम में, सर मुझे याद है आप आए थे, या इसके बाद भी कई सारे ऐसे गार्जियन आए होंगे, अपने स्टूडेंट्स आए होंगे जिन्होंने, मैं गारंटी देके कह सकता हूं, एक सीट में बैठने के बाद और एक सीट चूज किए होंगे, या एक सीट में एक बार बैठने के बाद लोकेशन अच्छा नहीं लगा होगा, उसने चूज किया होगा। करेक्ट किए है ना? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी के पास ऑप्शन ज्यादा था, खाली सीट काफी था, है ना? अब जब जितने भीड़ बढ़े, धीरे धीरे ऑप्शंस कम हो गए। अब बहुतों को ना पसंद होते हुए भी उन्होंने वो कॉर्नर वाला सीट ले लिया। क्या करेंगे, उनको कुछ मिला नहीं और उनके सामने में 4 कैमरामैन खड़े हो गए, अब दिख भी नहीं रहे, पर उनको लेना पड़ा। क्यों? ऑप्शन नहीं। अब सेम हैपेंस विद द कंपटीशन लेवल। क्यों? कंपटीशन बढ़ा देता है। आज अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, मींस आई वांट टू से आईआईटी या एनआईटी जैसे कॉलेजेस से या गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर उसे इंजीनियरिंग करना है, या एम्स या मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस से अगर मेडिकल की पढ़ाई करनी है, तो उसे कंपटीशन में बैठना है। 2024 में 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे नीट एग्जामिनेशन में, और यहां पर अफसार सर हैं, सॉरी जगह चेंज हो गया था, देखिए ऑप्शन था उनके पास। सो अफसार सर बता सकते हैं, और वो जानते भी हैं कि ओनली 10,000 सीट होता है जो फिल करना है, तो 25 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं। सभी के सपनों का क्या होगा? क्या खाली 10,000 को ही मिला जगह? 13 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे जेई मेंस में, 13 लाख ऑल ओवर इंडिया। 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो हमें compete तो करना ही पड़ेगा। तो अगर compete करेंगे और हम कहेंगे कि नहीं साइंस लेके पढ़ लो, जो हमारे समय में था अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं थे, स्टेट लेवल में एग्जाम होते थे, स्टेट लेवल में सीट्स फुल होते थे, मिलता था, तब भी कंपटीशन था। एक समय तो ऐसा था कि भाई मैं साइंस में थोड़ा सा समझ है तो चलो इंजीनियर बन जाओ। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज में स्टार्ट ही हुआ था ऐसे सीट से शायद, मगर अब वैसा सिनेरियो नहीं है। अब बच्चों को कहीं ना कहीं कॉम्पीट करने के लिए उनकी जो पढ़ाई है वो क्लास 7 से स्टार्ट हो जाती है कि मैं साइंस को कितने अच्छे से समझूं, क्योंकि सबके मन में एक डर बैठा हुआ है, एक डर होता है कि साइंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये माना जाता है, बट ऐसा है नहीं। साइंस के जैसे लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आपको समझ में आया देन इट इज वेरी इजी, क्योंकि आपको रटना है नहीं, याद करना नहीं है।
आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, स्टूडेंट अच्छे से उसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं क्यों 7 से जोर दे रहा हूं? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये जो पायदान है धीरे धीरे 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 के बाद 11 में जैसे जाएंगे तो ऐसा ना लगे कि मुझे कुएं से उठा के एक समुंदर में फेंक दिया गया और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इवन पेरेंट्स, आप लोगों में से कई जन ऐसे होंगे जो साइंस लेके पढ़ाई किए हैं, शायद आप लोगों को भी वो फीलिंग आई होगी जो शायद मुझे भी आया था मेरे समय में, कि मैंने क्या ये डिसीजन लेके गलती तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद जब साइंटिफिक मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमें लगता है समुंदर बहुत बड़ा है। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से होना चाहिए, समझ उस सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं मैं ये सोच सकता हूं या अपने सपनों के लिए एक पायदान को ठीक कर सकता हूं कि मुझे कितना करना है, मुझे कहां पहुंचना है। देखिए, मैं पहले तो एक बात बता दूं कि अगर आप सभी को, अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूं ये बात, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि टॉप रैंक चाहिए। टॉप रैंक आने वाले के लिए और जो नहीं लाते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं इतने भी बता रहा हूं। इवन देखिए, जो रैंक 1 लाते हैं, इवन रैंक 10 लाते हैं, रैंक 1 और रैंक 10 में कोई डिफरेंस नहीं होता है। रैंक लाना ये प्रोसेस का है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रैंक आएगा, आ जाएगा, आना होगा। तो आपको यह समझना है कि उस लेवल को, थ्रेशोल्ड लेवल को पार करना है, जिसके बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस कॉलेज में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट जाते हैं। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, आप भी ये समझ सकते हो, एक अच्छे कॉलेज में, मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं क्या रिजल्ट्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकता हूं। अच्छा, यहां पे भी मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को। देखिए, यहां पर सामने में आप किंगशुक पात्रा का एक फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। आपने वहां पे देखे होंगे, देखिए, शायन प्रधान एंड जीनिया भट्टाचार्य, ऐसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रैंक किया है। अब इनके रैंक नेशनल लेवल में रैंक है, ठीक है, ऑल इंडिया में रैंक है इन सबका। ऑल इंडिया में रैंक 12, ऑल इंडिया में रैंक 97। आपको क्या लगता होगा, इनको क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज नहीं मिला होगा? जो इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज होगा वही मिला है इनको, एग्री? अब आप बात बताइए, वहां पर 97 रैंक वाले भी होंगे और रैंक 12 वाले भी एक संग बैठे होंगे। तो वहां पर जितने स्टूडेंट जा रहे हैं उस कॉलेज में एक्चुअल कंपटीशन उस कॉलेज में जाके स्टार्ट होता है कि एग्जाम हॉल में जब कंप्लीट नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम देते हैं, वो कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन वहां जाके स्टार्ट होता है। एक बहुत भले मानुष ने कहा था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना कि वहां जाने का अपॉर्चुनिटी है, तो कंपटीशन है ही नहीं। सीट खाली था, आप लोगों को कंपटीशन दिखा नहीं, आगे बैठना है या पीछे बैठना है, कहां मिलेगा? अगर आपको कंपटीशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं दिखने वाला आप सभी को। तो इसलिए अगर आपको अभी से अगर ठीक करना है, अपने माइंडसेट को सेट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर 10,000 सीट है तो एक्चुअल में 9,999 सीट दूसरों का है, एक सीट मेरा है। यह होना चाहिए आपका जज्बा। आपको यह मान लेना पड़ेगा, अगर बोलता है किसी कॉलेज में कि 100 सीट है, खाली 100 सीट है, तो
तो आपको अपने दिल में, दिलासा में, आपके माइंडसेट में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सोचते हो वही बनोगे।